नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा की पीएमसी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के प्रयोगशाला में एक छात्र ने हर साल मरने वाले 10 लाख से अधिक लोगों के लिए एक ऐसा प्रयोग कर डाला जिससे उनकी जान बचाई जा सके। इसके अलावा प्रयोगशाला में और भी कई प्रयोग अन्य छात्रों द्वारा किए गए हैं, जिसके चलते प्रयोग को पूरा करने के लिए शासन की ओर से उसे 72,000 रुपए की आर्थिक मदद भी मिली है। बताया जा रहा है कि प्रयोग पूर्णता की ओर है और जल्द ही उसकी टेस्टिंग रीवा के संजय गांधी अस्पताल में प्रारंभ हो जाएगी। दरअसल रीवा के पीएमसी केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कमाल किए हैं और विज्ञान की तकनीकी फील्ड में लगातार प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि रीवा के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले शरद पांडे नाम के छात्र द्वारा एक अनोखा गैजेट बनाया गया है, जो साल में मरने वाले लगभग 10 लाख लोगों को बचाने के लिए अस्पतालों में लगने वाली बोतलों में स्लाइंज में ध्यान न देने की वजह से एयर बबल्स आ जाने की वजह से ब्लड में क्लॉट हो जाता है, जिससे कई मरीजों की जान भी चली जाती है। कुछ इस तरह की गंभीर समस्याओं को लेकर छात्र द्वारा सर्वाइवल बड्डी नाम का गैजेट बनाया गया, जो कि काफी उपयोगी है। बताया गया है कि इस गैजेट को संजय गांधी अस्पताल में प्रारंभिक रूप से टेस्ट भी किया गया, जो कि सफल पाया गया है और अब बृहद स्तर पर बनाने तथा इसके पेटेंट के लिए कुछ कार्य बाकी है, वह भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि सर्वाइवल बड्डी के लिए तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार से 72,000 की आर्थिक मदद मिली है, जिसकी पहली किस्त प्राप्त भी हो गई है और बहुत ही जल्द उसका यह प्रयोग मूर्त रूप ले लेगा, जो प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बतौर प्रयोग प्रारंभ कर दिया जाएगा। बता दें कि देश तो प्रदेश ही नहीं, पूरी दुनिया में केंद्रीय विद्यालय पीएमसी रीवा का यह स्कूल जाना पहचाना जाने लगेगा। हमने स्कूल के टीचर सहित छात्र से बात की, जिसका साफ तौर पर यह कहना था कि कक्षा 9 में जब मैं अस्पताल गया था, वहां मैंने यह समस्या देखी थी, जहां नर्स लगातार मरीज के साथ आए लोगों को बोतल पर नजर रखने की बात कर रही थी। उसके बाद से ही मैं प्रयोग पर प्रारंभ कर दिया। उसने बताया कि एक गैजेट पर करीब 2,000 का खर्चा आता है, जबकि यह एक साथ 3 मरीजों की देखरेख में काम आ सकता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं क्या कहना है छात्र की सफलता पर स्कूल के टीचर्स का। नमस्कार, मेरे प्रोजेक्ट का नाम सर्वाइवल बडी है। ये प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम मुझे संजय गांधी हॉस्पिटल में जब मैं लेबर रूम में गया तब मुझे पता चली। वहाँ पर देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स हो जाते एक साथ कभी कभी। तो क्या होता है कि सलाइन बॉटल्स नर्स पेशेंट्स को देते हैं, पेशेंट्स उसको नहीं संभाल पाते क्योंकि अनएजुकेटेड होने के कारण। तो मैंने इस प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू किया 9th क्लास में और जब उसको मैं धीरे धीरे बना रहा था, इसमें मैंने चेंजेस किए। अब ये ब्लड इम्बॉलेंस की जो प्रॉब्लम है, इससे इसकी जान बच जाती है, क्योंकि अगर ब्लड इम्बॉलेंस हो जाता है तो ब्लड क्लॉट होने से हार्ट अटैक आ जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया। अगर हम लोग किसी भी नर्स को लेते हैं तो वो मिनिमम 10,000 लेती है, पर एक किट 2,000 का होता है। तो ये बहुत ही यूजफुल रहेगा और बजट फ्रेंडली रहेगा एक हॉस्पिटल के लिए। अगर हम एक किट लाएंगे, उसमें 3 पेशेंट्स को हम साथ में यूज़ कर सकते हैं। इसका मोबाइल का ऐप है, मोबाइल से सबको एक डॉक्टर वो कर सकता है। ये ऑटोमेटिक वर्क करता है, AI पे वर्क करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका खुद का ब्रेन है, खुद सोच सकता है। इसमें डिफरेंट मेडिसिन का वर्क है। इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितना पैसा मिला आपको? हमें टोटल 62,000 का फंड मिला है गवर्नमेंट से। अब हम लोग इसका पेटेंट करवाने वाले हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जिसमें हमें गवर्नमेंट 2 लाख से ऊपर भी का मदद करेगी, जो लॉ फीस है। और उसके बाद हम अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो 10 लाख से प्लस की जो अमाउंट है हमें मिलेगी अपनी स्टार्टअप स्टार्ट करने में, जिसमें हम लोग फर्स्टली अपने लोकल हॉस्पिटल्स में इस किट को ज्वाइन करेंगे। अभी हमारी सर्टिफिकेशन संजय गांधी हॉस्पिटल से चल रही है, जिससे हम लोग इसका सर्टिफिकेट वेरीफाई कराएंगे। ये प्रोजेक्ट वर्किंग है और हम इसको सारे पेशेंट से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ये वर्किंग प्रोजेक्ट है। अभी ये तो डमी प्रोजेक्ट है, पर हम लोगों ने एक वर्किंग प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। जब हम उसको सेट करेंगे हॉस्पिटल में, हम उनको पेशेंट्स को पूरे डॉक्टर्स की प्रेजेंस में हम पेशेंट के सामने उसको सेट करेंगे और फुल ट्राई करेंगे कि हम उसको बना सके। हम लोगों ने 1-2 बार ट्राई किया है, पर वो कहीं अनहाइजीनिक होने के कारण हम लोग कैंसिल करते रहे। पर अब हम लोगों ने पूरा हाइजीनिक प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि अगर अनहाइजीनिक रहेगा तो वो पेशेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम रहेगा। इसीलिए हम लोग कोई भी क्रिटिकल कदम नहीं उठा सकते पेशेंट के लिए। मेरा नाम शरद पांडे है। ये शरद पांडे का जो प्रोजेक्ट है सर्वाइवल बडी, ये 4 चरणों में इसको कंपटीशन हुआ
और सारा ही कंपटीशन बहुत ही कठिन था। यहाँ पर इस स्थिति तक पहुँचने में इसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और ये सब कुछ हमारी जो सरकार है वो विकसित भारत के लिए पीएम श्री योजना में एटीएल बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसमें वो फंड्स दे रही हैं बच्चों को कि उनको आर्थिक प्रॉब्लम्स ना आए और बच्चों की जो सोच है उससे वो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, उस बात से हटकर वो खुद एंटरप्रेन्योर बने, दूसरों को जॉब्स दे और अपने स्टार्टअप्स खोले। उसके लिए गवर्नमेंट पूरी मदद दे रही है, बहुत सारी स्कीम्स हैं। प्रोजेक्ट में क्या है खास? प्रोजेक्ट में यही है कि ये बहुत सारा, अभी जैसे बच्चे ने बताया कि ये 10,000 रुपए एक नर्स को, मिनिमम 10,000 रुपीज एक नर्स को रोकने में रखता है। एयर एम्बोलिज्म वगैरह, कई बार कैंसर की मेडिसिन से छोटे छोटे ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं, वहां पर बहुत ही ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता है, लेकिन एक ऐप के माध्यम से हम बहुत इजीली उसको मॉनिटर कर सकते हैं विदाउट एनी मैनुअल कॉस्ट। तो हमें मैनुअल कॉस्ट को कम करना है। इन छोटे छोटे बच्चों के जो माइंड्स हैं वो हमारी ये हेल्प कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमारी बहुत मदद कर रही है इस बात में। वी आर सो मच थैंकफुल टू पीएम श्री स्कीम्स जिसके थ्रू ये सब हो रहा है। और एटीएल पैसे मिले? इसके लिए हमें 2 राउंड्स में पैसे मिले हैं। अभी हमें 30,600 रुपीज मिला है, वो पूरा इन्वेस्ट हो गया है लगभग। अभी हमें सेकेंड राउंड में हमने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज दी है, अब हमें सेकेंड राउंड में फिर से पूरा पैसा बाकी आ जाएगा। और कोई उसके लिए ये नहीं है कि आप हमको ये रसीद दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली दे आर आस्किंग फॉर द मेंटर्स टू स्पेंड द मनी और बच्चे को देखते रहें कि कहाँ जरूरी है, खर्च करते रहें। ये इतना सहूलियत से बच्चे को खर्च करने को मिल रहा है, तभी वो इतने अच्छे से बना पा रहा है। तो पीएम श्री योजना और ये जो एसआईसी, ये स्कूल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत इसने ये प्रोजेक्ट बनाया है और उसमें इसको लाभ मिला। मैं रोली वाजपेयी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रीवा से। नमस्कार, मैं उप प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा। आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे विद्यालय को पीएम श्री स्कीम के तहत विद्यालयों में चयनित किया गया है और इस योजना के तहत हमारे बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए बच्चे डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या दूसरों को किसी प्रॉब्लम में उलझा हुआ देखते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे सोल्यूशंस के माध्यम से बच्चे अपने अटल लैब में आके प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस अवेलेबल हैं, विभिन्न प्रकार के सेंसर्स अवेलेबल हैं, 3D प्रिंटर की उपलब्धता है और ऐसी जरूरत की सभी डिवाइसेस अगर बच्चों को रिक्वायर्ड है तो हम विद्यालय लेवल पर उन्हें उपलब्ध कराते हैं। और ये बच्चे छोटे छोटे मॉडल तैयार करके विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होते हैं। ये कई लेवल की प्रतियोगिताएं होती हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक दी जाती हैं। हमारे बच्चों ने नेशनल लेवल में भी कई बार पार्टिसिपेट किया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हमारे बच्चों के मॉडल 3 बार प्रदर्शित हो चुके हैं। तो ये अटल लैब बच्चों को ब्लूम करने के लिए बहुत बात करी और देखा कि बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि वो रोजगार की तलाश करने वाला बच्चा नहीं होगा, बल्कि भविष्य में वो जाकर के ऐसे उद्यम डेवलप करेगा कि बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकता है। तो बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के साथ साथ उनमें एक उद्यमिता की भावना को विकसित करना, ताकि भविष्य में ये रोजगार की तलाश में भटकते हुए बच्चे न रहें, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत के ऐसे सदस्य बने जो देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या को समाधान करने में भी सहयोग कर सकें। तो इस प्रकार का माहौल हम विद्यालय के माध्यम से दे रहे हैं और हम भारत सरकार की इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हैं कि ये योजनाएं बच्चों तक आज की डेट में पहुंच रही हैं और बच्चे इस प्रकार के प्रयोग कर पा रहे हैं। मेरा नाम सुनील कुमार तिवारी।